one big question remains still unanswered. Why does the president has not been invited? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में बात करेंगे, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को किया। तो चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज और कुछ फैक्ट्स। तो पहली कंट्रोवर्सी ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में क्यों नहीं बुलाया। तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर राष्ट्रपति वहां आते तो वहां का उद्घाटन उनको ही करना पड़ता, जो कि यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। इस वजह से उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया। इनॉग्रेशन डेट की वजह से भी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी। इनॉग्रेशन की डेट वीर सावरकर बर्थ एनिवर्सरी से कोइंसाइड हो रही थी, इसीलिए 19 पार्टियों ने इनॉग्रेशन अटेंड करने से मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ। तो ये हुई कंट्रोवर्सीज की बात। अब आगे बढ़ते हैं फैक्ट्स की तरफ। ये जो नया पार्लियामेंट है ये इंडिया के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का एम है कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को मॉडर्नाइज करना और हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करना। इस नए पार्लियामेंट का कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ है, लेकिन कुछ फेक रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इस पार्लियामेंट का कॉस्ट 22,000 करोड़ है। लेकिन सच्चाई ये है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक 3.5 किलोमीटर लंबा जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का है, और इस टोटल प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है 20,000 करोड़। ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग ट्रायंगुलर डिजाइन में है, जिसकी वजह से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन और इफेक्टिव गवर्नेंस हो पाएगा। और एक बात, जो पुराना पार्लियामेंट हाउस था वहां आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हुआ करता था, लेकिन इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में एमपी के लिए अलग, वीआईपी के लिए अलग और आम आदमियों के लिए अलग एंट्रेंसेस बनाए गए हैं। आगे हम बात करते हैं सिटिंग कैपेसिटी और डिवीजन के बारे में। पुराने पार्लियामेंट की लोकसभा में लगभग 543 लोगों के बैठने के लिए जगह थी और राज्यसभा में सिर्फ 250। पर अब नए पार्लियामेंट में ये सीट्स बढ़ा दिए गए हैं। अब चाहो तो राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट मीटिंग भी एक साथ हो सकती है। इस नए पार्लियामेंट में टोटल 1272 सीट्स बनाए गए हैं। लोकसभा के लिए 888 सीट्स हैं और राज्यसभा के लिए 384। न्यू पार्लियामेंट हाउस में एक और खास जगह है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल कहते हैं। ये ग्रैंड हॉल बिल्डिंग के सेंटर में है और कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स और सेरेमनीज इस जगह पे होंगी। चौथी खास बात ये है कि ये बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाई गई है। जैसे कि आपको पता है दिल्ली जोन 4 में आता है अर्थक्वेक के मामले में, तो इस बिल्डिंग को ऐसा बनाया गया है कि ये जोन 5 तक का शॉक हैंडल कर सकती है। पुराना पार्लियामेंट वैसे भी 100 साल पुराना हो गया था, तो इस अपग्रेड की बहुत जरूरत थी। आगे बात करते हैं कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज जो इस न्यू पार्लियामेंट में इंस्टॉल की गई हैं। यहाँ हर सीट में मल्टीमीडिया डिस्प्लेस लगाए गए हैं, जिससे कि मेंबर्स की कम्युनिकेशन और लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में कमेटी रूम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। इसमें एडवांस्ड ऑडियो विजुअल सिस्टम्स भी लगाए गए हैं। इससे पार्लियामेंट्री कमेटी की फंक्शनिंग और लेजिस्लेटिव प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके साथ ही मीडिया के लिए भी फैसिलिटीज बनाई गई हैं। 530 सीट्स बनाए गए हैं मीडिया पर्सनल्स के लिए। इसके अलावा ये बिल्डिंग इको फ्रेंडली तरीके से बनाई गई है। ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और एनर्जी सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। और एक नोटेबल फीचर है ये हिस्टोरिकल स्कल्पचर, जिसे सेंगोल कहते हैं। ये स्कल्पचर इंडियन पार्लियामेंट की लेगेसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेंगोल पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी को इंडिपेंडेंस के बाद दिया गया था और इसे एक पावर ट्रांसफर का सिंबल माना जाता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो हमारे नए पार्लियामेंट से रिलेटेड थे। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है इंडिया के लिए। एक नया अध्याय शुरू हुआ है इस नए पार्लियामेंट से। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।